गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक टू आयुर्वेदा रियलिटी चैनल। सो आज 75 डेज संस्कृत सीरीज का हम न्यू सेकंड बेसिक चैप्टर ऑफ संस्कृत चालू कर, डेट इज संज्ञा प्रकरण। ठीक है, डेट इज संज्ञा प्रकरण। ओके, ये बेसिक ऑफ संस्कृत का सेकंड चैप्टर है। ओके, और हमारे 75 डेज संस्कृत सीरीज का भी सेकंड चैप्टर है। ठीक है, डेट इज संज्ञा प्रकरण। यहाँ से भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 5 MCQs 5 मार्क्स। ओके, 5 MCQs 5 मार्क्स। सो आज इसमें टोटल आपको 13 to 15 संज्ञा, ओके, जहां तक मुझे पता है आपको यहाँ से आपको 13 से 15 संज्ञा प्रकरण इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब हर एक संज्ञा प्रकरण के हर एक संज्ञा के सूत्र है और उनके मीनिंग है, उनके उदाहरण है। आपको सभी संज्ञा के सूत्र याद रखना है, मेन सूत्र और उदाहरण सभी संज्ञा के। ठीक है, सभी संज्ञा के सूत्र एंड उदाहरण, उसके आपको मीनिंग तो आपको पता होंगे, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगी। ओके, सो आपको उनके मोस्ट इंपोर्टेंट बोलते हो सूत्र याद रखना। ठीक है, सूत्र से मेन क्वेश्चन पूछेंगे एमसीक्यू में और उदाहरण एकाधिक क्वेश्चन एमसीक्यू उदाहरण के थ्रू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज वाली स्टडीज संज्ञा प्रकरण। ठीक है, 5 MCQs का वेटेज है यहाँ से इस चैप्टर से। ठीक है, जैसे जैसे लेक्चर्स होंगे बताते जाऊंगा कि कौन से टॉपिक से कौन सा एमसीक्यू आएगा ही आएगा। ओके, सो चलो, सबसे पहली संज्ञा होती है हमारी संयोग संज्ञा। ठीक है, संयोग संज्ञा मतलब क्या होता है, देखो, हलो अंतर संयोग, ये इसका श्लोक है, ये आपको मस्ट रीड करना है, याद करना है। ठीक है, हलो अंतरा संयोग। ठीक है, दो या दो से अधिक हल वर्णों के बीच स्वर का न होना। हल अंतर संयोग मतलब दो या दो से हल वर्णों के बीच स्वर का ना आना। ओके, जो शब्द या जो सेंटेंस के, जो सेंटेंस में जब हम उसका सेंटेंस को तोड़ते, वर्ड्स को निकालते, अगर उन हल वर्णों के बीच कोई स्वर आ रहा है, हल वाला स्वर आ रहा है, तो वो संयोग संज्ञा नहीं होगा। अगर वो स्वर नहीं आ रहा है हल वर्णों के बीच, तो वो होंगी संयोग संज्ञा। मीन्स वो शब्द, वो सेंटेंस उस संयोग संज्ञा का उदाहरण होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ उदाहरण दिया है सिद्ध। अब सिद्ध को आप क्या करोगे, तोड़ोगे। अगर मैंने सिद्ध को तोड़ा तो स अलग निकला, ई अलग निकला, ध आधा है तो ये हलंत में आएगा और फिर द। ठीक है, मीन्स दो हल वर्णों के बीच यहाँ पे स्वर आ रहा है क्या, नहीं, स्वर यहाँ पे आ रहा है। दो व्यंजनों के बीच स्वर आ रहा है। ठीक है, दो व्यंजन, जो दो यहाँ पे दो हल व्यंजनों के बीच स्वर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दो व्यंजनों के बीच स्वर आ रहे हैं। लेकिन ये संयोग संज्ञा है, लेकिन दो हल वर्णों के बीच यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। हल वर्णों के बीच अगर स्वर नहीं आ रहा है मतलब ये संयोग संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, हल वर्णों के बीच स्वर नहीं आ रहा है तो ये संयोग संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्वर आता तो ये उदाहरण रॉन्ग होता संयोग संज्ञा का। ओके, सो सिद्ध, बुद्धि, वृद्धि, इस तरह के जितने भी वर्ड्स है ये सब संयोग संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, आप दो तीन वर्ड्स लेकर उसको तोड़ो और देखो कि हल वर्णों के बीच स्वर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो संयोग संज्ञा है, आ रहा है तो संयोग संज्ञा नहीं है। ओके, ये हमारी संयोग संज्ञा सिंपल सी, दो या दो से अधिक हल वर्णों के बीच स्वर का न होना। ठीक है, नेक्स्ट वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा मीन्स वृद्धि रेचि, इसका श्लोक है, सूत्र है, ये आपको मस्ट लर्न करना है। ठीक है, वृद्धि रेचि मीन्स बढ़ना। ओके, फिर देखो यहाँ पे आप क्या बोला है, आ, आई, औ, ये तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होगी। ठीक है, अगर कोई वर्ड में, कोई सेंटेंस में आ आपको प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, आई आपको प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, औ आई प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, तो वो वर्ड, वो सेंटेंस वृद्धि संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, वृद्धि संज्ञा का एग्जांपल है। जैसे कि मैंने दिया ऋतव, इस तरह के आप बहुत सारे वर्ड कह सकते हो, ऋतव। ठीक है, महान, महान में आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, ऋतव में औ आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, तो ये दोनों वर्ड्स किसके उदाहरण हो गए, वृद्धि संज्ञा के उदाहरण हो गए। ठीक है, सो इस तरह के उदाहरण आप अपने मन से बना सकते हो। ओके, जहां पर जिस सेंटेंस में जिस वर्ड्स में आ, आई, औ आते हैं वो हो गए वृद्धि संज्ञा के उदाहरण। सो मस्ट आप 2 से 4 अपने मन से बनाइए। ओके, नेक्स्ट थर्ड गुण संज्ञा। गुण संज्ञा का सूत्र होता है अधीन गुण। ठीक है, अधीन गुण ये आप स्वर संधि में ही पढ़ोगे आगे चल के। ठीक है, वृद्धि संज्ञा भी आप स्वर संधि पढ़ोगे वृद्धि संधि करके, और गुण संज्ञा की गुण संधि करके आप स्वर संधि पढ़ोगे आगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला है, वृद्धि वृद्धि में कौन से आ रहे हैं, तीन वर्ण, आ, आई, औ। अब इसमें आ रहे हैं अ, ए, ओ। अब आपको कौन से भी सेंटेंस में या कौन से वर्ड्स में आपको अ, ए, औ, अ, ए, ओ ये वर्ण की प्रोनाउंसिएशन आती है, ये स्वर प्रोनाउंसिएशन में आते हैं, तो वो एग्जांपल, वो सेंटेंस, वो वर्ड
गुण संज्ञा का उदाहरण होगा, जैसे रमेश लिया मैंने, सूर्योदय लिया इत्यादि। इस तरह के जितने भी होंगे उदाहरण, ये सब गुण संज्ञा के उदाहरण होंगे। ओके, आदि गुण सूत्र याद रखना, वैसे मीनिंग आपको बताइए। ठीक है, फोर्थ सवर्ण संज्ञा का सूत्र है तुल्य से प्रयत्नम सवर्ण। ठीक है, जिन दो या दो से अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न समान हो। अब उच्चारण स्थान आपको पता है, सारे 10 उच्चारण स्थान आपको पता है, लर्न होंगे जहां तक मुझे पता है। अभ्यंतर प्रयत्न की बात करूं तो बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, आपको लर्न होने चाहिए अभ्यंतर प्रयत्न उनके मीनिंग प्लस उनके उदाहरण। ठीक है, हर एक अभ्यंतर प्रयत्न की। अगर इसके उदाहरण मिल गया अ आ ई ई, देखो अ आ कौन सा तो भी एक अभ्यंतर प्रयत्न है। ठीक है, दोनों भी ये कौन से तो भी अभ्यंतर प्रयत्न है, कौन से तो भी टाइप्स में आते हैं। आप नोटबुक निकालो देखो। ओके, नोटबुक साइड में रखो, अभ्यंतर प्रयत्न निकाल के रखो, और इनका जो उच्चारण स्थान है सेम है। ठीक है, अ आ, अ कंठ ता तालु, कंठ तालु से, कंठ तालु इनका उच्चारण स्थान है और अभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं। मतलब ये कंठ तालु से भी उच्चारण हो रहे हैं और उनका अभ्यंतर प्रयत्न भी सेम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ई ई भी सेम ऐसे इस तरह के आपको देखना है सवर्ण संज्ञा में। ओके, सवर्ण संज्ञा का सूत्र याद रखना और मीनिंग याद रखना। बाकी उदाहरण देखो, सवर्ण संज्ञा से आपको आपको सवर्ण संज्ञा का सूत्र पूछा जाएगा, मीनिंग और उदाहरण नहीं आएगा। ठीक है, अब ऐसे पूछा जाएगा सूत्र। संयोग का आपको पूछ सकता है उदाहरण, सूत्र और ओके, वृद्धि का भी आपको पूछ सकता है, वृद्धि का आपको बस ये पूछेगा सूत्र वृद्धि और गुण का। अब नेक्स्ट बात करते हैं पांचवी अनुनासिक संज्ञा, दैट इज मुखो नासिका वचन अनुनासिक। सूत्र याद रखो, मुख और नासिका से एक साथ उच्चारण करने वाले वर्णों को अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। देखो अंग अंग ओ अंग इंग ओ अं इ अंग इंग उंग। ठीक है, जो अंग इंग उंग है ये हमारे मुख से भी और नासिका से भी उच्चारित होते हैं, उच्चारण होते हैं। आप उच्चारण करके देखिए, तो इस तरह के जो वर्ण होंगे, स्वर होंगे, तो सब अनुनासिक संज्ञा के उदाहरण होंगे। ठीक है, मीन मुख और नासिका से एक साथ उच्चारण होने वाले वर्ण। ठीक है, सो ये थी हमारे आज के लेक्चर के 5 संज्ञा प्रकरण, 5 संज्ञा। ठीक है, मैंने आज कवर किया है 5 संज्ञा, एकदम सिंपल सिंपल में, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं बात करूं, संयोग संज्ञा, सवर्ण संज्ञा और अनुनासिक संज्ञा, फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ, ये 3 मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट संज्ञाएं। यहाँ से आपको एमसीक्यू एक तो इनके सूत्र से पूछेगा, संयुक्त संज्ञा के सूत्र से पूछ सकता है एमसीक्यू, या तो उदाहरण से पूछेगा। सवर्ण संज्ञा के एमसीक्यू सूत्र से ही पूछेगा। ठीक है, और अनुनासिक संज्ञा का एमसीक्यू आपको पूछेगा सूत्र से। ठीक है, बस संयुक्त संज्ञा का आप सूत्र, मीनिंग और उदाहरण और इसके अलावा जो भी उदाहरण सब अच्छे से करके रखना। ठीक है, ओके, सो संयोग सवर्ण और अनुनासिक टिक कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट संज्ञा। ठीक है, उन 5 में से 3 संज्ञा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो आज का लेक्चर कैसा लगा आप सभी को? अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ भी चैनल की लिंक शेयर करो। और हाँ, जिसको नोट्स चाहिए वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स चाहिए, मेरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करो। ओके, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। ओके, इस वीडियो के। और नेक्स्ट अगर जिसको डेली टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी हर टॉपिक के ऊपर डेली टेस्ट सीरीज चाहिए उसको और चेक करके मैं दूँ, तो वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करे। नंबर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा इस वीडियो के। ओके, सो थैंक यू।